Hello bachon, let's read the question. The question says, consider a cell that has muzzle velocity of 45 meter per second fired from the tail gun of an aeroplane moving horizontally with a velocity of 215 meter per second. The tail gun can be directed at any angle with the vertical in the plane of motion of the aeroplane. The shell is fired when the plane is above the point A on the ground and the plane is above point B on the ground when the shell hits the ground. Assume for the simplicity the earth is flat. Option A given है shell may hit the ground at point A. Option B given है shell may hit the ground at point B, and option C given है shell may hit a point on the earth which is behind point A, and option D given है shell may hit a point on the earth which is ahead of the point B. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे एक एरोप्लेन है जो क्या था, ए पॉइंट के ऊपर था. तो उस कंडीशन में एक सेल यहाँ से क्या किया गया, फायर किया गया. यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे अब ये जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो हमारा जो गन है वो वर्टिकल प्लेन में एरोप्लेन की डायरेक्शन के इस किसी भी एंगल के ऊपर यहाँ पे थ्रो किया जा सकता है. तो यहाँ पे ये 45 डिग्री इसकी 45 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे थीटा एंगल के ऊपर, और ये थीटा कहाँ 0 से लेकर 90 डिग्री तक वेरी कर सकता है. और इस डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या कर रहा है, एरोप्लेन जा रहा है 215 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ से मूव कर रहा है. ठीक है बच्चों. और यहाँ पे ये ए पॉइंट है जब फायर किया गया था, और बी पॉइंट जब ये सेल स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे ये बी पॉइंट के ऊपर पहुँच जाएगा. यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ इस डायरेक्शन के अंदर नीचे की तरफ आ जाएगा. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, कंपोनेंट इसके ड्रॉ कर लेंगे. तो सबसे पहले फॉर शेल. अब शेल के लिए जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट हो जाएगा, तो एक तो यहाँ पे डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा u कोस थीटा, और यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा u साइन थीटा. और u की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 45 मीटर पर सेकंड गिवन है. तो फॉर सेल, तो सेल के लिए जो हमारा u हो जाएगा इन x डायरेक्शन, तो यहाँ से हमारा ux इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ux इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा u साइन थीटा प्लस 215, क्योंकि एरोप्लेन हमारा इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है. तो अगर इस डायरेक्शन में होगा तो u साइन थीटा प्लस 215, ये हो गया हमारा ux. अब देखो ये हो गया हमारा ux, और इसी तरह से फॉर प्लेन, तो प्लेन के लिए हमारी जो डायरेक्शन होगी वो ux हमारा कितना होगा, प्लेन के लिए वो ux इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 215 डिग्री 215 मीटर पर सेकंड. और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि हमारी कितनी है, x है. तो ये हमारे इस क्वेश्चन को करने का की कंसेप्ट हो जाएगा. अब देखो पहले केस के अंदर मान लो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. ठीक है बच्चों. तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि इसके अंदर टाइम लगता है टाइम टू रीच द ग्राउंड. अब देखो टाइम टू रीच द ग्राउंड अगर मान लेते हैं हम, क्या है कि t से टाइम के बाद में हमारा जो ये है सेल वो नीचे की तरफ टकरा जाता है. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस प्लेन ट्रेवल करेगा उस कंडीशन के अंदर वो कितनी होगी, 215 मल्टीप्लाइड बाई टी. तो 215 मल्टीप्लाइड बाई टी ये हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी. अब अगर हम थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे ux फॉर सेल के लिए अगर हम देखें तो ux हमारा कितना होगा, u यानी u की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें 45 डिग्री साइन 0 डिग्री प्लस 215 मल्टीप्लाइड बाई टी. तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो ux हमारा कितना हो जाएगा, ux इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 215 मल्टीप्लाइड बाई टी. और इसकी वैल्यू हमने कितनी मानी है, तो ये x ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ux की जगह हमारा क्या आ जाएगा
एस एक्स आ जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारी एस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 215 मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये हमने किसकी वैल्यू किसके इक्वल मानी है, एक्स के डिस्टेंस। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर जो हमारा जो शेल होगा वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, बी पॉइंट के ऊपर पहुँच जाएगा। तो शेल में हिट द ग्राउंड एट पॉइंट बी। तो एंगल चेंज करेंगे तो अगर थीटा 0 होगा तो ये इस कंडीशन के अंदर ये यहाँ पे हमारा सेल पहुँच जाएगा। अब बात करते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो उस कंडीशन के अंदर ये साइन 90 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारी जो डिस्टेंस जो सेल ट्रेवल करेगा एक्स डायरेक्शन के अंदर, एस एक्स इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई साइन 90 डिग्री प्लस 215 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 260 मल्टीप्लाइड बाई टी। तो 260 मल्टीप्लाइड बाई टी, यहाँ पे 215 मल्टीप्लाइड बाई टी की वैल्यू जो हमारी एक्स के इक्वल है, तो 260 मल्टीप्लाइड बाई टी होगा। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर 260 मल्टीप्लाइड बाई टी इज़ ग्रेटर देन एक्स। तो उस कंडीशन के अंदर जो सेल स्ट्राइक करेगा वो क्या करेगा, अहेड ऑफ बी। तो इस कंडीशन के अंदर जो सेल हमारा स्ट्राइक करेगा वो कहाँ पे करेगा, अहेड ऑफ बी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हमने 0 से लेकर 90 तक चेंज करके देखी। तो जब 90 होगा तो अहेड ऑफ बी हो जाएगा, और जब थीटा की वैल्यू हमारी 0 डिग्री होगा तब वो कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, बी के ऊपर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन B and option D both are the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.